नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पिछले 3-4 दिनों से कांग्रेस में जो सियासी घटनाक्रम चल रहे थे उसके बाद एक नया चेहरा उभरा, वो है राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। और अब वो होंगे कांग्रेस के अध्यक्ष। यूं तो नामांकन 3 लोगों ने किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और कृष्णानंद त्रिपाठी जो कि झारखंड से है। लेकिन सबको पता है कि ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है और किसके नामांकन में सबसे ज़्यादा लगी भीड़। असंतोष गुट यानी G23 और लायल गुट दोनों के नेता पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन कराने के लिए। खास तौर से गहलोत, दिग्विजय, उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो G23 से हैं, दीपेंद्र हुड्डा, तमाम नेता इसमें शामिल हुए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उभरता है कि क्या ये चुनाव होगा या निर्विरोध चुने जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले दिग्विजय सिंह का नाम आया था। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर कल तक रेस में थे, इसीलिए शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह से मुलाकात भी की थी। और उस मुलाकात के बाद ये हुआ कि फ्रेंडली मैच होगा, लेकिन रात में घटनाक्रम तेजी से बदला। अशोक गहलोत के रेस से बाहर होने के बाद ये हुआ कि किसी दलित चेहरे पे दांव लगाया जाए। दलित चेहरों में मल्लिकार्जुन खड़गे, मीरा कुमार जैसे नाम आए, मुकुल वासनिक का भी नाम आया, कुमारी शैलजा का भी नाम आया। लेकिन इस वक्त जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो 10 जनपद के काफ़ी नज़दीकी हैं, पुराने नेता हैं, 80 साल के आसपास उनकी उम्र है, अनुभवी हैं, विनम्र हैं, शायद इसलिए भी उनको चुना गया है। लेकिन अब ये सवाल उभर रहा है कि जब सबको पता चल गया कि ऑफिशियल कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो क्या ये चुनाव होगा? 17 अक्टूबर को चुनाव होगा और उसके बाद 19 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा, या उससे पहले ये जो दोनों कैंडिडेट हैं वो अपना नाम वापस ले लेंगे। देखिए, जहाँ तक शशि थरूर की बात है, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और इजाज़त भी ली थी। सोनिया गांधी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि किसी भी कैंडिडेट के साथ गांधी परिवार नहीं है। जब गांधी परिवार इस चुनाव में नहीं खड़ा हो रहा है, राहुल गांधी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस बार का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होगा। न खुद राहुल गांधी खड़े हुए और न प्रियंका को खड़े होने दिया। तो इसका मतलब साफ है कि बाहर का बने और पार्टी को चलाए। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर बन रहे हैं, एकदम साफ है बात कि वही बनेंगे। लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी है। चुनौती क्या है? 2024 का चुनाव सामने है और अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद हिमाचल और गुजरात में चुनाव है। जिस तरीके से बीजेपी एग्रेसिव प्रचार कर रही है और हर चुनाव के बाद वो दूसरे चुनाव के लिए तैयारी करने लगती है, उस हिसाब से कांग्रेस को अपना संगठन खड़ा करना होगा। उसी तरीके से प्रचार माध्यम पूरा अपनाना होगा और कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा। कांग्रेस के सामने जो चुनौती है वो ये कि उसके एक एक करके अधिकांश राज्यों में संगठन कमजोर होता जा रहा है, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है। ये चुनौती रहेगी मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने। राहुल गांधी निकले हुए हैं यात्रा पे, यात्रा का असर भी हो रहा है, लेकिन यात्रा का असर लंबे समय तक रहे ये सुनिश्चित करने के लिए समय समय पे कार्यक्रम चलाना होगा। देखिए, क्या हुआ था कि 2013 में जो बीजेपी ने बदलाव किया था, उसी समय कांग्रेस में भी बदलाव होना था। जयपुर में चिंतन शिविर हुआ था इनका, राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। बीजेपी ने अपनी अगली पीढ़ी के लिए रास्ता खाली कर दिया। बेशक लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता जो है नहीं माने और जो है विरोध में चिट्ठी लिखते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी आ गए। कांग्रेस ये काम नहीं कर पाई। क्या हुआ? राहुल गांधी को आ जाना चाहिए था, राहुल गांधी आए नहीं। अब क्या हुआ? 13, 7, 20, 2 मतलब कम से कम 9 साल 10 साल लग गए, कांग्रेस पिछड़ गई। कांग्रेस में पीढ़ीगत बदलाव नहीं हुआ, उसी का खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। अब देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और केएन त्रिपाठी, ये जो 3 कैंडिडेट हैं, इनमें चुनाव होता है या उससे पहले ही जो आज झलक देखने को मिली उसके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्विरोध चुन लिया जाता है। वो दोनों कैंडिडेट मैदान से हट जाते हैं। 8 अक्टूबर तक नाम वापसी होना है, तो इस पे नज़र रहेगी कि क्या ये लोग नाम वापसी करते हैं। क्योंकि शशि थरूर के साथ ये है कि वो चूँकि सोनिया गांधी से भी मिल चुके हैं और वो जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि रिजल्ट क्या रहने वाला है, फिर भी वो चुनाव लड़ते हैं। तो फिर 17 अक्टूबर को चुनाव होगा और 19 को फैसला आएगा। और यदि उससे पहले चुनाव मैदान से दोनों कैंडिडेट हट जाते हैं, क्योंकि केएन त्रिपाठी ने जो नामांकन किया, उन्होंने इशारा भी किया है कि जो पार्टी कहेगी वैसा करेंगे। हो सकता है कि कई बार लोग चर्चे में आने के लिए भी कर देते हैं, कई बार राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए भी कर देते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।